मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में देश की राजनीति आसमान पर पहुंच चुकी है। संसद में राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, अब सरकार ने ये रणनीति बनाई है कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता ही समाप्त करके उन पर ताजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। कभी वे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की बात करती है तो कभी ये कहते हैं कि विशेष नोटिस दिया गया है। लेकिन असली चीज़ ये है कि राहुल गांधी के निरंतर सरकार पर हमलों से सरकार बैकफुट पर आ गई है और घबराने लगी है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालें। राहुल गांधी के संसद में विपक्ष के हमलों से भारतीय जनता पार्टी और उनका हाईकमान बुरी तरह से डर गया है। इसलिए राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करने का, फिर कभी चुनाव नहीं लड़ने देने का प्रस्ताव सदन में ले आई है। भाजपा सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासमखास नेता निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का दावा कल तक किया था, लेकिन आज वे यू टर्न लेते नजर आए और कह दिया कि केवल राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई करने का मूल प्रस्ताव सदन में पेश किया है और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू संसदीय क्षेत्र में अपने आप को ताकतवर नेता मानने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि निशिकांत दुबे ने जो कहा है, जो प्रस्ताव लाया है, उसका अमल होगा। जबकि निशिकांत दुबे ने जो नोटिस दिया है उसमें राहुल गांधी की सांसदी समाप्त करने और उन्हें भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ने देने की मांग की गई है। पहले एक पूर्व सैनिक अधिकारी की किताब पर राहुल के खुलासे से लोकसभा के बीच में, लोकसभा अध्यक्ष और राहुल गांधी के बीच में वाक युद्ध होना और फिर उन्हें नोटिस देना और ओम बिरला द्वारा इस नोटिस को लेने के बाद में ये कह देना कि जब तक ये नोटिस है और इस पर चर्चा होती है तब तक वे लोकसभा में नहीं आएंगे। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अब जब कुछ हद तक गतिरोध हटने लगा था तो लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और कह दिया कि इन्होंने भारत माता को बेच दिया। राहुल ने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अडानी से जुड़े मामलों को भी संसद के पटल पर रख दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। निशिकांत दुबे ने इसका विरोध किया और राहुल गांधी पर देश को व पीएम मोदी को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। निशिकांत दुबे ने अपने नोटिस में कहा कि राहुल गांधी कथित रूप से सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ESAID से जुड़े रहे हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम व अमेरिका देशों की यात्राएं करते रहे हैं। उनका संबंध भारत विरोधियों से रहा है। दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने नोटिस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव नहीं लड़ने जैसे प्रतिबंधित करने की मांग की है।
इस पर कांग्रेसी सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। इसी कारण देश की लेबर यूनियन स्ट्राइक पर है। हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार चाहे विशेषाधिकार नोटिस लाए या एफआईआर दर्ज कर कोई भी काम करे, कोई भी कदम उठाए, वे डरते नहीं हैं। अब ये सवाल उठता है कि निशिकांत दुबे के इस प्रस्ताव को लोकसभा के कार्यवाहक स्पीकर अगर सदन पटल पर ले लेंगे, मंजूरी दे देंगे, तो इस पर चर्चा होगी, मतदान होगा और बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पास में है। लेकिन ये तय है कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि देश की जनता में खराब होगी, क्योंकि सदन में राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। इससे सरकार घबराकर संसद में राहुल गांधी का विरोध झेल नहीं पा रही और उनका पीछा छुड़ाने के लिए अपनी भलाई इसी में समझ रही है कि इन्हें संसद से ही हटा दिया जाए। देखते हैं ऊंट किस ओर करवट लेता है, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी व पूरा विपक्ष सदन में सरकार को नंगा करने में कामयाब हो गया है और इसका फर्क आने वाले समय में देश में देखने को मिल सकता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर, जय जय भारती।